वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी, जिसे हम भुगतान नियामक बोर्ड भी कहते हैं। और ये संस्था क्या करती है? ये संस्था हमारे देश के अंदर आज की तारीख में जो भी हमारा डिजिटल पेमेंट होता है, नॉन डिजिटल पेमेंट होता है, उसको रेगुलेट करती है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड न्यूज में था, क्यों ये खबरों में था। चलो बात करते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने नोटिफाई किया था पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन 2025। 2025 का एक रेगुलेशन उन्होंने जारी किया था, आरबीआई ने जारी किया था। और उस रेगुलेशंस को इशू किया था 2007 का एक एक्ट था, उसके अंदर जारी किया गया था। सो दिस रेगुलेशन आर इशू अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। और इसके अंदर उन्होंने जो पुराना सिस्टम था पेमेंट को रेगुलेट करने वाला, उसको बदल के एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश किया। सो दे रिप्लेस द अर्लियर 2008 रेगुलेशन रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम रेगुलेशन। पेमेंट सिस्टम का जो रेगुलेशन होता है, उसका 2008 से चला आ रहा एक सिस्टम था, उस सिस्टम को बदल के उन्होंने एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश किया, जिसको हम पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसका बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं कि क्या है ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, पीआरबी क्या है। तो देखिए, इससे पहले ये सिस्टम आया, उससे पहले जो पेमेंट सिस्टम भारत में जो था, इट वाज रेगुलेटेड बाय बीपीएसएस। बीपीएसएस के द्वारा पेमेंट सिस्टम जो है वो रेगुलेट होता था। और बीपीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बीपीएसएस। तो ये पेमेंट सिस्टम के ऊपर रेगुलेशन करने वाला एक सिस्टम था। लेकिन फिर बाद में 2025 में, अभी 2025 के रेगुलेशन के हिसाब से क्या हुआ कि वो बदल गया और ये सिस्टम आया है जिसका नाम है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, पीआरबी को एस्टेब्लिश किया गया है। और पुराना सिस्टम जो है 2008 से जो चलता आ रहा था, इसको बदल दिया गया है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में जो डिजिटल पेमेंट है, नॉन डिजिटल पेमेंट है, उसे रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। अब ये जो पीआरबी है, उसका लीगल बेसिस क्या है, कानूनी आधार क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, पीआरबी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो है 2007 का जो एक्ट है, उसके अंदर ही पीआरबी को एस्टैब्लिश किया गया है। ये जो 2007 का एक्ट था, वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि वो रेगुलेट करे, वो सुपरवाइज करे और इंश्योर करे सेफ्टी ऑफ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। कि भारत में जो पेमेंट सिस्टम है, उस पेमेंट सिस्टम को सेफ रखना, एफिशिएंट रखना, उसको सुपरवाइज करना, उसकी जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई है। और आरबीआई को ये एक्ट जो है वो पावर देता है। और ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है क्या? तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। कि भारत के अंदर जो भी पूरा पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम होता है, तो उसकी सबसे एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी जो है वो पीआरबी है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है। इसको आरबीआई ने ही बनाया है। ये इंश्योर करता है, ये काम क्या करता है? तो ये इंश्योर करता है एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिजिटल एंड नॉन डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। कि भारत में जो भी डिजिटल पेमेंट होता है, नॉन डिजिटल पेमेंट होता है, तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी सेफ्टी, उसकी स्टेबिलिटी के लिए इंश्योर करने का काम जो है वो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड करता है। तो जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है खुद, और उसके वो किसके अंदर है? तो वो आरबीआई के अंदर है। तो पीआरबी फंक्शन अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं, वही पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन भी होते हैं। तो मतलब एंटायरली दिस बॉडी इज वर्किंग अंडर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। चलिए पीआरबी के कंपोजिशन की बात करते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं। देखिए, ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है, उसका चेयरपर्सन कौन होता है? तो पहले चेयरपर्सन गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ही होते हैं। इसके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, पदेन सदस्य भी होते हैं। तो जो हमारे डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, वो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो इंचार्ज है पेमेंट सिस्टम के, वो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। इसके अलावा एक ऑफिसर को आरबीआई जो है वो नॉमिनेट करता है, तो वो भी जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर बनता है पीआरबी के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सदस्यों को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकती है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 मेंबर जो है वो नॉमिनेट होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
तीन मेंबर को। और ये जो तीन मेंबर है दे ब्रिंग पॉलिसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव, कि जो हमारे सार्वजनिक हित है उसका दृष्टिकोण जो है वो ये तीन मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो नॉमिनेट होके आए हैं वो प्रदान करते हैं इस बॉडी को। अच्छा, एक्सपर्ट पार्टिसिपेशन भी होता है इसके अंदर, कि ये जो हमारा पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है दे मे इनवाइट एक्सपर्ट फ्रॉम पेमेंट सिस्टम के, जो पेमेंट के मामलों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है उनको यहाँ पे इनवाइट किया जा सकता है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट होता है उसको भी इनवाइट किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी, लॉ, फाइनेंस के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है। और ये जो एक्सपर्ट्स है, ये जो विशेषज्ञ है, दे कैन प्रोवाइड टेक्निकल एंड डोमेन स्पेसिफिक गाइडेंस, के तकनीकी और क्षेत्रीय मार्गदर्शन भी ये लोग देते हैं इस बॉडी को। टेन्योर कितना होता है, जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है, तो देखो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं उनका फिक्स टेन्योर होता है 4 साल का, 4 इयर्स का उनका फिक्स टेन्योर होता है। और एक बार 4 साल समाप्त होने के बाद उनका रीनॉमिनेशन नहीं हो सकता। सो रीनॉमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर इज नॉट अलाउड, के 4 साल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर के कार्यकाल होते हैं, 4 साल कंप्लीट होने के बाद फिर से नॉमिनेशन नहीं हो सकता है इनका। अच्छा, मीटिंग की बात करें तो जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है उनकी मीटिंग कम से कम 2 बार एक साल में होनी चाहिए। लाइक पीआरबी मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। और ये मीटिंग जो है ये इंश्योर करती है रेगुलर ओवरसाइट ऑफ पेमेंट सिस्टम, कि मतलब जो हमारा देश के अंदर पेमेंट सिस्टम चलता है तो उसका सुपरविजन जो है वो वो डिसिप्लिन की तरह ये रेगुलर वे में जो है वो चलता रहे, इसको ये इंश्योर करता है। कॉरम क्या होता है, मतलब मिनिमम कितने लोग चाहिए ताकि मीटिंग हो सके, तो मिनिमम कॉरम जो है यहाँ पे 3 मेंबर्स का होता है। 3 सदस्य अगर मिनिमम नहीं रहे तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। और हाँ, अगर 3 सदस्य भी अगर होते हैं लेकिन अगर उसमें चेयरपर्सन या डेप्यूटी गवर्नर नहीं होते हैं तो भी ये मीटिंग नहीं हो पाएगी। सो चेयरपर्सन और डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉरम, ऐसा हम बोल सकते हैं, वरना मीटिंग नहीं हो पाएगी। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, तो डिसीजन जो है इस बोर्ड का जो डिसीजन है, दे आर द डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजोरिटी वोट, के मेजोरिटी वोट देखी जाती है और जो मेजोरिटी कहेगा वही फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर टाई हो गई तो चेयरपर्सन जो है उसके पास कास्टिंग वोट होता है, चेयरपर्सन जिसकी तरफ बोलेगा वो फैसला लिया जाएगा। क्या सिग्निफिकेंस है ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का, महत्व क्या है, तो देखो ये बोर्ड जो है इट स्ट्रेंथन द रेगुलेशन ऑफ फास्ट ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ऑफ इंडिया, कि भारत का जो पेमेंट का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है, उसको और स्ट्रेंथन करेगा। इट एंश्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होगा, और जो हमारा सिस्टम के अंदर ट्रस्ट है, भरोसा है, उसको भी आगे बढ़ाएगा, उसको भी सुनिश्चित करेगा। उसके बाद ये इंप्रूव करेगा आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को, ये इंप्रूव करेगा इन पेमेंट रेगुलेशन, के भुगतान जो है, जो पेमेंट है उसका कोऑर्डिनेशन, उसका रेगुलेशन अच्छे से हो पाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है वो कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएगा। अच्छा, आज की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसके साथ अगर हम लिंक करना चाहे, उसके साथ संबंध क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है वो सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट करेगा, तो हमारा जो यूपीआई के द्वारा जो पेमेंट होता है, जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट होता है, जो वॉलेट से हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट लेते हैं, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, जो फ्यूचर फिनटेक इनोवेशन जो भी होंगे उन सबको ये सपोर्ट करेगा। एंड हम बोल सकते हैं कि जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है वो बहुत ही ज्यादा क्रुशियल हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है फॉर द इंडिया ट्रांजिशन टू कैश लाइट इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी कैश ट्रांजेक्शन को कम से कम करने की कोशिश कर रही है। तो अगर कैश का ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैश लाइट इकोनॉमी है, और उसमें हमें जाने के लिए जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जैसी संस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लास्ट में मतलब हम एक बात नोट कर ले यहाँ पे कि जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है वो आज के टाइम पे एपेक्स आरबीआई लेड बॉडी है, जो कि भारत में पेमेंट सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो रेगुलेट करने के लिए, पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ये आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे एपेक्स बॉडी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।